Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर 21 में मैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कम्बिनेशन, और वो भी बुक्स जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी मैंने अलग करा रखा है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जिसमें हमने डिस्कस किया 36 से लेकर 40 क्वेश्चन तक, और इसको कर आपको कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाएगा। देखें इसमें क्वेश्चन में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट, द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, यानी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हो, कम से कम एक नंबर रिपीट होना चाहिए। स्टूडेंट, एक रिपीट हो, 2 रिपीट हो, 3 रिपीट हो, 4 रिपीट हो, 5 रिपीट हो, बट कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। तो आप देखें, पहले तो हम देखें कि सारे रिपीटेड हों तो कितने नंबर बनते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल बेस, इसमें देखते हैं अगर सारे नंबर रिपीट करें स्टूडेंट तो हमारे पास डिजिट कितने होते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 10 डिफरेंट डिजिट्स, 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं। और अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं स्टूडेंट, 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट नंबर बनाने हैं तो सभी प्लेस पर 10 चॉइस आ गई, नहीं 10 चॉइस आ गई, तो 10 की पावर क्या हो गया 5। तो हमारे पास 10 की पावर 5, इसमें डिजिट जो हैं नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। वो नंबर्स आएंगे, एक बार रिपीट हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टेलीफोन नंबर दे दिया आपने 99999, ठीक है, तो ये 99,999, ठीक है हमारे पास। या आपने दे दिया 10000, ठीक है, ये नंबर दे दिया, तो ये सारे रिपीट कर दो, एक रिपीट कर दो। या ऐसे लिख दिया आपने 1 2 3 4 1, एक डिजिट रिपीट हुआ ना इसके अंदर, इसमें 4 रिपीट हो गए, इसमें 5 रिपीट हो गए, इसमें कितने रिपीट हो गए, 2 रिपीट हो गए। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 ऐसे आपने लिख दिया, ये नहीं चाहिए। करेक्ट, कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होना चाहिए। एक रिपीट कर दिया, 3 रिपीट कर दिए, 4 रिपीट कर दिए, 5 रिपीट कर दिए, होगा। लेकिन कोई भी रिपीट ना हो, ये वाले केस ये ऐसे नहीं चाहिए। तो पहले हमने लिखिए सारे रिपीटेड आ गए इसमें, फिर माइनस क्या कर देंगे जिसमें कोई भी रिपीट ना हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10p5 से 5 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो हम माइनस कर देते हैं। तो 10 की पावर 5 माइनस 10p5, हमारे पास ये आंसर इसका हो गया। अब इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, तो देखो 10p5 कितना होगा, 1 2 3 4 5, हमारे पास ये नंबर आ गया स्टूडेंट। तकरीबन ये हमारे पास अगर बनाते हैं तो इतने डिजिट बन जाएंगे, यानी 1 लाख हमारे पास टेलीफोन नंबर अलॉट होते हैं, ठीक है, टोटल। उसमें से हमें माइनस क्या करना है पड़ेगा, 10p5 यानी 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया। इसको आगे ले जाएं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ये 9 8 जा 72, 7 6 जा 42, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 14 8 22 2 28 30, और एक 10 का 0 यानी 30240। अब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, ये 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 69 760, यानी ये देखो डी पार्ट इसका स्टूडेंट आंसर हो गया। तो पहले हमने देखो निकाले कि सारे नंबर्स कितने हैं, 5 प्लेसेस हैं, हर प्लेसेस पे 10 चॉइस है, यहाँ भी 10 10 10 10,
भाई कोई भी रिपीट कर दें, एनी टाइम से रिपीट हो, 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख हो जाता है हमारे पास। अब इसके बाद कह रहे हैं हमें एक भी रिपीटेड नहीं, मतलब कम से कम एक रिपीट होना चाहिए, 2 रिपीट हो, 3 हो, 4 हो, 5, बट नॉन रिपीटिंग नहीं चाहिए। तो नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, 10p5 यानी 5 फैक्टोरियल से हम 10 में से 5 को ही ले लें, 10 डिजिट है एट एनी टाइम 5। तो हमारे पास देखते हैं इस पे चॉइस कितनी होगी, फर्स्ट प्लेस पे 10 की, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो ये चॉइस हो गई हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं। और कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये आ गए, ये 30,240 ये नॉन रिपीटिंग हो गई, टोटल इतना उसमें माइनस कर दिया। तो इसमें एटलीस्ट 1 डिजिट उसका जो है रिपीट हो रहा है, या 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी, 5 भी होगा। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ स्टूडेंट देखें, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 37 है। द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज अ कमेटी फ्रॉम 4 men and 6 women so that the committee includes at least 2 men and exactly twice as many as women as man is, means what? अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन मैन और वुमेन, मैन कितने हैं और वुमेन कितनी है हमारे पास। तो मैन कितने स्टूडेंट, 4, ठीक है। हमारे पास 4 मैन है और 6 वुमेन है। अब कह रहा है कंडीशन क्या है, जितने मैन चुनना है एग्जैक्टली ट्वाइस एज मेनी एज वुमेन एज मैन इज, जितने मैन है उसका डबल लेना है आपको, ये कंडीशन है। अब देखो हमें इन्हीं में से कमेटी चुननी है। फर्स्ट कंडीशन हम क्या करते हैं, अगर हम मैन 2 लेते हैं तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेगी, 4, 2 and 4 टोटल कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। या सेकंड कंडीशन हम स्टूडेंट मैन 3 लेते हैं तो वुमेन कितने लेंगे, 3 का डबल 6, ये हो गए 9, 3 और 6 9 हो गए कमेटी में। अगर हम 4 लें तो 8 तो वुमेन है ही नहीं, ठीक है। और इसने बोला है कि 4 men 6 so that the committee includes at least 2 men and exactly, तो 2 men तो कम से कम होना ही है। तो अगर हमने 2 मैन ले लिए तो वुमेन को डबल करना है, तो 4 कर लिए, 3 लिया तो 6, अब आगे 4 ले नहीं सकते क्योंकि उसका डबल 8 हो जाता है स्टूडेंट। तो अब इसके लिए देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनी हमारे पास, इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन गई, पॉसिबल वेज 4c2 एंड 6c4, और सेकंड कंडीशन ये हो गई 4c3 एंड 6c6। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 4 × 3/2 आ जाता है, इसको 6 × 5/2, ये आएगा 4 और ये 1, ये कैंसिल हो गया, 3 2 6 × 15 + 4, ये 90 + 4, 94 वेज। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया। लेकिन मैं समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ, आपको तो और शॉर्टकट फटाफट करेंगे, जल्दी हो जाएगा स्टूडेंट। Within 1 minute you can do easily these questions. Now next question 38 स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट। 9 डिजिट नंबर हैं सारे, क्या होने चाहिए, ऑल डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, सारे डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो कितने नंबर बना सकते हैं स्टूडेंट, देखें आप। तो हम देखते हैं देयर आर, वी कैन मेक 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर, इट मीन्स 9 प्लेसेस हो गए ना स्टूडेंट हमारे पास फिल करने के लिए। और वी कैन फिल विच नंबर्स, विच मीन्स नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देयर आर 10 डिजिट्स आर अवेलेबल टू फिल 9 प्लेसेस। 10 डिजिट हैं जो 9 प्लेसेस पे हम फिल कर सकते हैं। बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट प्लेस कैन नॉट फिल्ड बाई 0। वाई, क्योंकि 0 रख देंगे तो एक नंबर कम हो जाएगा। वी कैन नॉट यूज, इट मीन्स व्हाट, वी कैन प्लेस एनी 9 नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। जैसे हमारे पास प्लेसेस क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हैं। 9 प्लेस पे, इस प्लेस पर चॉइस कितनी होगी, 0 को छोड़ करके 9 चॉइस हो गई, यानी लेफ्ट साइड से, फ्रॉम लेफ्ट। वी कैन नॉट प्लेस 0 हेयर, एक्सेप्ट 0 वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ डिजिट।
देन द चॉइस पॉसिबल वेज क्या हो गया, चॉइस एट फर्स्ट प्लेस कितना हो गया, 9 वेज हो गया। एंड रिमेनिंग 8 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई व्हाट, रिमेनिंग 8 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई कितने नंबर हो गए, 9 में से जो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे वो तो निकल गया, क्योंकि उसने बोला है कि हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, डिजिट रिपीट नहीं होने हैं, तो जो आपने यूज़ कर लिया इस प्लेस पे वो डिजिट निकाल दो, तो हमारे पास वो डिजिट निकल गया, नहीं वो डिजिट निकल गया और 0 इंक्लूड हो गया, नहीं वो निकल गया, मानो इनमें से कोई एक यूज़ किया, मानो 6 यूज़ किया, निकाल दिया, तो बच्चे कितने 9, ये हमारे पास कितना बचा, एक निकल गया 8 और 0 इंक्लूड हो गया, फिर 9 हो गया। और हमारे पास प्लेसेस कितने बचे 8, तो अदर 8 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 9 डिजिट। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, 9P8 यानी 9 में से कोई 8 चूज कर लेंगे। 9 डिजिट अवेलेबल है, ये निकल गया जो यूज़ किया मानो यूनिट प्लेस, इस प्लेस पर हमारे पास लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पर। अब बचे कितने डिजिट यहाँ पर, इन 9 में से निकल गया 8 और इंक्लूड कर लिया 0 9, तो बट प्लेसेस कितने हैं 8, तो डिजिट 9 है, प्लेसेस 8 है, तो 9P8 हो गया। तो इसका मतलब ये 9 फैक्टोरियल, ये तो आ गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 8 1 फैक्टोरियल, तो बन गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये आंसर है जो कि पार्ट हमारे पास सी बनता है स्टूडेंट। तो आपने देखा ये कितना ट्रिकी और इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39। हाँ स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल। देखो स्टूडेंट आर्टिकल है हमारे पास एक वर्ड ARTICLE, अब इसमें कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हैं। सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, हमें बताना है कि टोटल हाउ मेनी नंबर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट और मेक इट with the help of the word article which includes 7 different words, but condition is what, vowels occupy even places. It means what, the other consonant occupy odd places student। तो देखो हमारे पास जो places है यहाँ पर वो places कौन से हैं, अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टूडेंट 7 प्लेसेस हो गए। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस हो गया, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस। तो हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कह रहा है, वॉवेल ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। अब हमारे पास देखते हैं इसमें वॉवेल कौन कौन से हैं स्टूडेंट। वॉवेल्स हमारे पास क्या है, वॉवेल्स आएंगे AIE वॉवेल, और कंसोनेंट हमारे पास स्टूडेंट हो गए, कंसोनेंट्स क्या हो गए RTCL। देर आर 4 वॉवेल्स, कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स 3, नंबर ऑफ कंसोनेंट 4। अब कह रहा है वॉवेल ऑक्यूपाई, कौन से प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉवेल ऑक्यूपाई कर रहा है इवन प्लेस को। जब वॉवेल इवन प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है यानी ये वॉवेल का प्लेस है, ये वॉवेल का प्लेस है, ये वॉवेल, तो तीन प्लेस पे हम वॉवेल लिख सकते हैं और वॉवेल भी 3 ही है, तो 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट। तो पॉसिबल वेज हमारे पास क्या हुआ देखो 3P3 यानी 3 फैक्टोरियल से हम वॉवेल को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मानो हमारे पास पहले लेटर क्या था AIE, मानो यहाँ पे 3 में से कोई एक चॉइस है, ई डाल दिया, 3 चॉइस हुआ, नेक्स्ट में 2 बचा AI में, मानो आई डाल दिया, अब एक चॉइस बचा ए डाल दिया, 3 2 1 यानी 3 फैक्टोरियल से हम फिल कर सकते हैं। यानी पहले प्लेस के लिए 3 चॉइस, फिर 2 चॉइस, फिर 1 चॉइस। अब रिमेनिंग जो प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय व्हाट, रिमेनिंग प्लेसेस हो गए 1 3 5 7, 4 प्लेसेस, 4 कंसोनेंट हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो उसको कितने तरीके से कर सकते हैं 4P4 से, यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 प्लेसेस हैं। मानो कोई हम इन चारों में से एक वर्ड लें तो 4 चॉइस हो गई ना हमारे पास 4, मानो हमने क्या लिया इसमें से, हमने T यहाँ डाल दिया, नेक्स्ट में हमने क्या लिया यहाँ पर 3 बचे RCL, L ले लिया, तो कितने चॉइस आ गए 3। अब नेक्स्ट में 2 ही चॉइस बचे हैं, ये 2, तो हमने यहाँ C डाला, नेक्स्ट में एक ही चॉइस बचेगा
हमने क्या डाल दिया, आर, ठीक है। तो TELICAR, टेलीकार, टेलीकार करके वर्ड बन गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कितने वर्ड बनेंगे ये हमें बताना है स्टूडेंट। तो 3 2 जा 6, 24, ये आ गए 144 वेज, यानी 144 कौन सा आंसर है, ये बी, ये हमारे पास आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ। उसने बोला है कि ये जो आर्टिकल वर्ड है इसमें जो वॉवल और कंसोनेंट है, तो हमारे पास वॉवल, इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। वॉवल जो है ऑक्यूपाई करेगा इवन प्लेस पे और कंसोनेंट ऑड प्लेसेस पे। तो इवन में 2 4 6 3 प्लेस हैं, 3 वर्ड हैं वॉवल के, 3 P3 से कर सकते हैं यानी 3 फैक्टोरियल। बाकी 4 प्लेस कंसोनेंट के 1 3 5 7 बचे हैं। 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल। इनको कैलकुलेट कर दिया और बना 144 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं, जैसे एक टेलीकार बनाया है। ऐसे हम 144 के अलावा और नहीं बना पाएंगे। तो स्टूडेंट आपने ये जो है 39 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 40th। हाँ स्टूडेंट देखें, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 40 है। गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज, 4 डिफरेंट ब्लू डाइज एंड 3 डिफरेंट रेड डाइज, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज which can be chosen taking at least 1 green and 1 blue dyes। स्टूडेंट क्लियर हुआ ये क्या कहना चाहते हैं? देखें ये कह रहा है हमारे पास 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज हैं और 4 डिफरेंट ब्लू डाइज हैं। तो हमारे पास जो है ग्रीन डाइज कितनी हो गई हमारे पास, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो स्टूडेंट आप देखें हमारे पास उसने बोला है 5 ग्रीन डाइज, तो 5 ग्रीन डाइज है हमारे पास, डाइज, ठीक है। दूसरा हमारे पास है 4 डिफरेंट ब्लू डाइज, 4 ब्लू डाइज है हमारे पास, ठीक है। और रेड डाइज कितनी है, 3 नंबर की, 3 नंबर में हमारे पास रेड डाइज है, 3 रेड डाइज। अब क्वेश्चन है, इसने जो बोला है हमारे पास कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है, टेकिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू। कम से कम एक तो ग्रीन होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए। अब रेड हो या ना हो इसकी कोई कंडीशन नहीं है। आपको जितने भी सिलेक्शन करने हैं, एक ग्रीन तो लेना ही लेना है, एक ब्लू लेना है। रेड आप कुछ भी कर सकते हैं सिलेक्शन में, यानी एक इसमें से ग्रीन ले लिया, एक ब्लू ले लिया, रेड मत लो, ठीक है। यानी 1 1 ये 0 कर दो, या इसमें से 1 इसमें 2 इसमें से 0 कर दो, या इसमें से 2 इसमें से 1 इसमें से 0 कर दो, या फिर इसमें से 3 इसमें से 1 इसमें 0 कर दो, या 3 2 इसको 1 कर दो, इसको 2 3, ये 0 नहीं हो सकते दोनों में, ठीक है। अब 5 ग्रीन है, उसको चॉइस कितनी होती है, 2 की। भाई हमारे पास या तो हम सेलेक्ट करेंगे या नहीं सेलेक्ट करेंगे, 2 ऑप्शन हो गए, 2 एस्पेक्ट हो गए, आइदर वी कैन सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन लगाते हैं स्टूडेंट, तो 2 चीज़ें हो गई और नंबर ऑफ एस्पेक्ट और नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। ट्रायल कितने, 5 मैंने बताया था। 2 की पावर भाई सिलेक्शन करें या ना करें, 2 हो गया, और कितने हैं हमारे पास 5, तो 2 की पावर 5। ऐसे सिलेक्शन करें या ना करें, 2 और कितने हैं ये 4, और इसमें रेड 3 है तो 2 की पावर 3 हो गई स्टूडेंट। अब इसमें सारे कंडीशन आ गए, कह रहा है हमें एक कम से कम चाहिए, तो इसमें सारे कंडीशन का मतलब एक ऐसे होगा कि आपने 5 चुने, एक में 4 चुने, एक में 3 चुने, एक में 2, एक में एक भी नहीं, एक नहीं चुना, ऐसा एक कंडीशन है वो माइनस कर दें। एंड इसमें भी ब्लू में भी आप 0 चुने, 1 चुने, 2 3 4, बट 0 नहीं चाहिए था तो 0 वाला एक चांस होगा, माइनस कर दो। बट रेड में तो सारे चांस बताने, एक चुनो ना भी चुनो, सारे चुन लो, 3 2 1, या एक भी ना चुनो, तो ये 2 × 3। तो हम देखते हैं 2 × 5 कितना होता है, 32 - 1, ये 2 की पावर 4 16 - 1, 2 की पावर 3 8, ये आ गया 31 × 15 × 8। तो हमारे पास देखें 31 × 15 8 जा 120, ये मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 7 2 0, हमारे पास ये बी इसका आंसर आ गया। इतने तरीक़ों से हम डाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को आपको रीड आउट क्लियरली करना है। देखो लिखा है गिवन 5 डिफरेंट
green dyes, 4 different blue dyes and 3 different red dyes, the number of combination of dyes which can be chosen taking at least one of green, one of blue. कम से कम एक ग्रीन और एक ब्लू चाहिए, यानी आप ना करें उसमें नहीं, हाँ रेड को छोड़ सकते हैं, एक चुने, 2 चुने, 3 चुने, 4 5 सारे चुन लें, कोई दिक्कत नहीं, पर एक भी ना चुना जाए ग्रीन और ब्लू में, वो नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। तो इसीलिए 2 के 3 हो गए। इनमें एक एक माइनस इसीलिए किया कि सारी पॉसिबिलिटी में एक में सारे चुने जाएंगे, एक में एक भी नहीं चुना जाएगा, एक में 1 या 2 या 3 या 4 या 5 टोटल मिलाकर 32 बनता है, तो एक निकाल दिया कि ना चुनने वाला चांस कोई भी एक ना हो, हटा देंगे। ऐसे इसमें भी 16 बनते हैं ब्लू में, उसमें एक में नहीं चुनेंगे वो हटा दिया, और रेड में हमें सारे चांस 8 हो गए। इसको भी कहता है कि एक एक तीनों होते तो यहाँ भी एक माइनस कर देते स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट, सबसे पहले बात ये आपके दिमाग को शार्प करता है। जैसे आप ब्लंट नाइफ होता है, ब्लंट नाइफ है जिसमें धार ही नहीं, काटते रहो नहीं कटेगा, उसका आप धार डलवा देते हो तो बहुत तेज़ी से वो शार्प हो जाता है, कट कर देता है। तो ऐसे आपके दिमाग को शार्प करता है ये कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस। तो पहले आपको पता लगना चाहिए कॉम्बिनेशन कहाँ लगाते हैं, परम्यूटेशन मैंने पीछे चैप्टर में समझाया आपको डिटेल। जब पूरे मेरे वीडियो देखेंगे स्टूडेंट तो आपको पूरी अच्छी तरह समझ आएगा कहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कहाँ परम्यूटेशन करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आपको ट्रिक समझ आ गया। ये 40 क्वेश्चन तक हो गया स्टूडेंट। अब आगे मैं आपको 10 क्वेश्चन यानी 41 से 50 तक जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आ जाते हैं, आपके IIT JEE में आ जाते हैं या NDA में भी फिल इन द ब्लैंक्स करो, 4 चॉइस दे दिया कौन सा उसमें भरा जाएगा, तो वो मैं 10 क्वेश्चन का सेट 41 से 50 तक का अगले वीडियो नंबर 22 वीडियो लेक्चर 22 में दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखें, अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप बताएं ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू स्टूडेंट।